सो स्टूडेंट्स, दीज आर द ट्रू एंड फॉल्स ऑफ चैप्टर 9. ठीक है, देखो फर्स्ट वन इज पैरेलल लाइन्स ऑलवेज मेंटेन द सेम डिस्टेंस बिटवीन देम. ठीक है, तो अगर पैरेलल लाइन होगी तो वो सेम डिस्टेंस मेंटेन करती है. ठीक है, यहाँ पे देखो ये पैरेलल लाइन है दोनों. ठीक है, तो वो जब तक जाएगी तो वो सेम डिस्टेंस ही मेंटेन करेगी. तो क्या आएगा? ट्रू. ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स कैन लाई ऑन द पैरेलल लाइन्स, तो फॉल्स. टू लाइन्स दैट डू नॉट इंटरसेक्ट आर कॉल्ड कॉनकरेंट लाइन्स, वो भी फॉल्स है. अ पॉलीगॉन इज मेड अप ऑफ द कर्व्ड लाइन्स, नहीं, तो पॉलीगॉन कर्व्ड लाइन से नहीं बनते हैं. पॉलीगॉन जो भी होगा शेप फिगर, तो वो कर्व्ड लाइन से नहीं बनते हैं, स्ट्रेट लाइन से बनते हैं. ठीक है, अ सर्कल इज अ सिंपल पॉलीगॉन, नहीं, सर्कल पॉलीगॉन नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि सर्कल कर्व लाइन से बनता है, तो कर्व लाइन से पॉलीगॉन नहीं बनते हैं, इसलिए वो फॉल्स आएगा. द मीटिंग पॉइंट ऑफ अ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज कॉल्ड अ वर्टेक्स, तो वो क्या आएगा? ट्रू. अ पॉलीगॉन इज अ क्लोज्ड फिगर, यस, तो पॉलीगॉन क्या है? क्लोज्ड फिगर है, ओपन फिगर नहीं है. क्लोज्ड फिगर मीन्स क्या? जिस पॉइंट से स्टार्ट होती है उसी पॉइंट पे वो फिगर फिनिश होती है. देखो यहाँ पे मान लो मैंने ये एक शेप लिया है. ठीक है, तो इस पॉइंट से स्टार्ट किया और इसी पॉइंट से फिनिश हुआ, तो ये क्या है? पॉलीगॉन है. ठीक है, तो वो क्या है? ये क्लोज फिगर है. अ पॉलीगॉन इज अ क्लोज फिगर, ट्रू. द डायमीटर इज हाफ द साइज ऑफ अ रेडियस, तो फॉल्स, क्योंकि डायमीटर रेडियस से हाफ नहीं होता, रेडियस है वो डायमीटर से हाफ होती है. अ सर्कमफियरेंस इज द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, ट्रू. फिर यहाँ पे देखो, अ सेगमेंट इज द एरिया कंटेंट बिटवीन टू रेडी एंड द आर्क, फॉल्स. रेडी मीन्स रेडियस. अ कॉर्ड कनेक्ट्स टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफियरेंस, ट्रू. द डायमीटर डिवाइड्स द सर्कल इनटू टू अनइक्वल सेगमेंट्स, तो फॉल्स, क्योंकि अनइक्वल नहीं आएगा, डायमीटर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. अ सर्कल रिक्वायर्स अ रेडियस टू ड्रॉ, यस, विदाउट रेडियस आप सर्कल नहीं ड्रॉ कर सकते हो. ऑल द सर्कल्स हैव द सेम रेडियस, फॉल्स. आप डिफरेंट रेडियस के भी आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हो. 2 सेंटीमीटर का रेडियस लेके, 3 सेंटीमीटर का रेडियस लेके, सारे सर्कल्स की रेडियस सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है. द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ डायमीटर इज कॉल्ड द सेंटर, ट्रू. अ सर्कल कैन हैव ओनली वन रेडियस, फॉल्स. आप जितने सर्कल ले सकते हो डिफरेंट, तो आप उतनी ज्यादा रेडियस ले सकते हो. द डायमीटर इज नॉट अ कॉर्ड, फॉल्स. द डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ट्रू. अ सर्कल हैज अ लिमिटेड नंबर ऑफ द रेडियस बट एनी नंबर ऑफ द डायमीटर, तो फॉल्स. कि रेडियस लिमिटेड होती है लेकिन डायमीटर लिमिटेड होते हैं, नहीं होते, ऐसा नहीं होता. ठीक है, आप कोई भी सर्कल ड्रॉ करोगे, ठीक है, आप सर्कल मान लो ये ड्रॉ किया, तो सेंटर से लेके ये रेडियस हुई, तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो वो रेडियस होगी ज्यादा, उतनी ही डायमीटर होगी. ये डायमीटर, ये डायमीटर, ये डायमीटर, तो ऐसा नहीं है कि लिमिटेड नंबर में होते हैं, तो वो क्या आएगा? फॉल्स. A circle is made up of the many points that are equidistant from a fixed point called the center. Yes, सर्कल कैसे बनता है? फिक्स पॉइंट, सेंटर से बनता है. ठीक है, तो सेंटर से आप लोगे, तो सेंटर मान लो ये सर्कल है, तो सर्कल मैंने ड्रॉ किया, तो वो कैसे बना? डिफरेंट पॉइंट्स कंबाइंड हो गए, लेकिन वो सारे पॉइंट्स सेंटर से सेम डिस्टेंस में होंगे, राइट, तो वो क्या होगा? सर्कल बनेगा. तो ये है ट्रू और फॉल्स. तो उसी तरह इस चैप्टर की फिलिंग द ब्लैंक्स भी है. यहाँ पे देखो, अ ट्रायंगल हैज 3 साइड्स एंड 3 वर्टाइसिस. अ क्वाड्रिलेटरल हैज 4 साइड्स एंड 4 वर्टाइसिस. सर्कल के कोई साइड्स और कोई वर्टाइसिस नहीं होती. एंगल्स आर फॉर्म्ड व्हेन 2 लाइन सेगमेंट्स इंटरसेक्ट. ठीक है, देखो यहाँ पे लाइन सेगमेंट है, ये 1 लाइन सेगमेंट और ये 2 लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट में एरो नहीं आते, तो ये क्या बना? एंगल. तो जब 2 लाइन सेगमेंट कंबाइन होती है तब क्या बनता है? एंगल्स. द पॉइंट वेयर 2 रेज मीट टू फॉर्म एन एंगल इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल. यहाँ पे ध्यान दो, रेज बोला है, रेज. ठीक है, और यहाँ पे लाइन सेगमेंट है, तो यहाँ पे देखो रेज मीन्स ये एक एरो होगा, वो रे है, ये दूसरा, तो यहाँ पे ये 1 रे हुआ, ये 2 रे हुआ, तो ये जो बनेगा वो क्या पॉइंट? ये क्या हुआ? वर्टेक्स.
ध्यान रखो, देखो लाइन मीन्स लाइन में दोनों साइड एरो आता है तो वो लाइन, उसको हम मेजर नहीं कर सकते, वो इन्फिनिटी चलती ही रहती है, ठीक है। एंडिंग पॉइंट नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं है, वो लाइन है। लाइन सेगमेंट मीन्स दोनों साइड एरो नहीं है, आप उसको इजीली मेजर कर सकते हैं, वो लाइन सेगमेंट। और रे मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट है लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं है, ये क्या है, लाइन, ये लाइन सेगमेंट। और ये रे मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट नहीं है। लाइन सेगमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है, एंडिंग पॉइंट भी होता है, तो आप लाइन सेगमेंट को मेजर कर सकते हो। आप लाइन को भी मेजर नहीं कर सकते क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट दोनों नहीं है इसका। रे का स्टार्टिंग पॉइंट है लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं है, इसलिए आप उसको भी मेजर नहीं कर सकते हो। वी कैन ओनली मेजर द लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट, द कर्व्स फ्रॉम विच द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स आर सेम। तो मैंने अभी आपको बोला कि क्लोज फिगर जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम होता है तो वैसी फिगर को क्या बोलते हैं, क्लोज कर्व। ऐसे कर्व को क्या बोलते हैं, क्लोज कर्व। द बिगिनिंग एंड एंडिंग पॉइंट इज नॉट सेम, अगर सेम नहीं होगा तो वो ओपन कर्व। जिसका बिगिनिंग और एंडिंग पॉइंट जिस कर्व का सेम होगा तो वो क्लोज, और जिसका सेम नहीं होगा तो वो ओपन कर्व। पॉइंट्स लाइन ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स किसको बोलते हैं, एक ही लाइन हो उस पे जितने भी पॉइंट्स आए हो उस सारे पॉइंट्स को कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। देयर इज नो एरो ऑन एनी एंड, इट स्टार्ट्स फ्रॉम वन पॉइंट एंड एंड्स एट अनदर पॉइंट। अभी मैंने बोला कि नो एरो ऑन एनी एंड, किसी भी साइड एरो नहीं होता, तो जो एक भी साइड एरो ना हो तो उसको क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट, ठीक है। फिर यहाँ पे बोला है कि स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट एंड मे गो टू द इन्फिनिटी, मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं पता, चलती ही जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, रे। पॉइंट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द ज्योमेट्री, ठीक है। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द ज्योमेट्री क्या है, पॉइंट। डैश हैव द एरोज ऑन बोथ द साइड, अभी मैंने बोला कि लाइन के दोनों साइड एरो होते हैं। डैश गोज विदाउट एंड इन बोथ द डायरेक्शन, मैंने अभी बोला कि हम लाइन को मेजर नहीं कर सकते, वो दोनों डायरेक्शन में चलती ही रहती है। तो यहाँ पे 15 वाला भी सेम है कि लेंथ ऑफ द लाइन वी कैन नॉट मेजर। तो ये चैप्टर 9 की फिलिंग द ब्लैंक्स है, ठीक है। मैंने आपको ट्रू फॉल्स भी लिख के भेजे थे चैप्टर 9 के, और मैंने आपको चैप्टर 9 की डेफिनेशन भी भेजी थी, डिफाइन द फॉलोइंग। तो आपको चैप्टर 9 में से ये 3 चीजें करनी है, डिफाइन द फॉलोइंग, फिलिंग द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स, जो मैंने आपको ऑलरेडी भेजा है फोटो में, ठीक है। तो आपको चैप्टर 9 में से इतनी चीजें प्रिपेयर करनी है।